उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का और अभिभावकों का मैं मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति की तरफ से निधि गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी जैसे कि माननीय आर डी शर्मा सर ने बताया कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित करना चाहती हूँ और जिस विषय पे मैं काम कर रही हूँ पिछले 4.5 साल से, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठी हुई सभी महिलाएं, हम महिलाओं की हम लोग जब कहते हैं ना, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से ही हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हम दो चीज कभी भी किसी के सामने अपनी प्रकट नहीं करते। अगर मैं बात करूं अपनी इच्छाओं की और अपनी तकलीफों की, तो हम ये दोनों ही चीज किसी के सामने प्रकट करना पसंद नहीं करते, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे बच्चे हों। क्योंकि हमारी एक धारणा है, जन्म से ही हमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता है कि जब भी तुम्हारे अंदर कोई इच्छा प्रकट हो तो उसे दूसरों के लिए मार लो, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने माँ बाप के लिए। और जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम इतनी सहनशील हो कि कभी भी तुम उसको किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, पर हो तो तुम इंसान। शायद हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते इन चीजों को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, हमारी भी इच्छाएं हैं। अगर बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण, ये बहुत तरीकों से होता है। ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। नारी सशक्तिकरण सेल्फ इंडिपेंडेंट को भी डिनोट करता है, यानी कि जब आप खुद का कुछ करते हैं, खुद के पैसे कमाते हैं, तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट है, वो भी नारी सशक्तिकरण है। और अगर आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, कोई जिज्ञासा आपके अंदर मतलब कहते हैं ना जागृत होती है, तो वो भी नारी सशक्तिकरण है। अगर आप अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो भी नारी सशक्तिकरण है, ठीक है। और अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं, तो वो भी नारी सशक्तिकरण है। लेकिन बात करूं एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ किसी भी नारी का ध्यान शायद पूरी जिंदगी नहीं जाता। बात करती हूँ हेल्थ की, यानी कि स्वास्थ्य की। नारी का स्वास्थ्य ये एक ऐसा मुद्दा है, शायद कोई ही इस पे बात करना पसंद करता है। इवन हम खुद एक फीमेल होकर इस पे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने पिछले 4.5 सालों में ये देखा है, मैं किसी भी नारी के संपर्क में आती हूँ, मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो मेरे लिए ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये मुद्दा उठाया और सोचा आज से 4.5 साल पहले कि मुझे एक ऐसे मुद्दे पे काम करना है कि जो मैं इस दुनिया की हर औरत तक ये मुद्दा पहुंचा सकूं और उनके अंदर ये इच्छा जगा सकूं कि उन्हें भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम एक घर में सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत सहनशील हैं। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तुम्हें जो भी जिम्मेदारी निभानी है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए निभानी है, और शादी से पहले अपने घर वालों के लिए। तो इस समर्पण की भावना जो हमारे अंदर है ना, वो बहुत अच्छी है, मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर भी है, और जब समय आता है तो मैं वो करती भी हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपने परिवार का एक स्तंभ हूँ, मेरा परिवार मुझसे चलता है, मेरे बच्चे मुझसे चलते हैं, मेरा परिवार, पूरा परिवार मेरे ऊपर टिका हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने यही क्वेश्चन एक पुट करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। क्या एक फीमेल होकर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जागरूक करें? क्या कोई हमें आगे जागरूक करेगा? क्या कोई हमसे पूछेगा या पूछ रहा है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम किस तकलीफ से घिरी हुई हो, या तुम्हारी इच्छा क्या है? कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए वो हमें ही अपने आप से पूछना पड़ेगा। अगर हम सच में कहते ना एक अच्छी सफल गृहिणी होने का योगदान अपने परिवार में देना चाहते हैं, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने अभी बात की केमिकल की, केमिकल एक्सपोजर दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे अखबार में छपने वाले आर्टिकल्स कह रहे हैं। आने वाले टाइम का जो डाटा है उसमें हमारा जो भारत देश है उसमें 80 से 85% लोग, या 70 अगर बात करूं 70% लोग कैंसर के शिकार होने वाले हैं। और उसमें जो डाटा बताया गया है उसमें से 60% महिलाएं कैंसर की शिकार होने वाली हैं। अब एक बात सामने आती है, एक प्रश्न उठता है कि महिलाएं ही क्यों?
जबकि महिलाएं तो कहीं जाती नहीं है, ज्यादा टाइम अपना घर में बिताती हैं, तो फिर महिलाएं ही क्यों कैंसर का शिकार होने वाली हैं? और मुझे लग रहा है जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर बैठी हुई हर महिला के दिमाग में और दिल में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये जो मैडम बात कर रही है कैंसर की, तो महिलाएं ही क्यों उसका शिकार होने वाली हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आंकड़ा आया है ये खुद साइंटिस्टों का निकाला हुआ है, हमारा निकाला हुआ नहीं है, लेकिन हमें उसका कारण जानना पड़ेगा जिससे आने वाले टाइम में हम अपने आप को उससे बचा सके। तो कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन है महिलाओं में केमिकल एक्सपोजर, केमिकल्स जो वो सुबह से रात तक अपने घर में ले रही हैं, लेकिन जागरूक नहीं है, नहीं जानती कि कैसे केमिकल उनके अंदर जा रहा है। तो ये जागरूकता फैलाना मेरा कर्तव्य भी है और मैं इसे अपना कर्तव्य बिल्कुल समझती हूँ कि हर महिला तक मैं ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि केमिकल एक्सपोजर किस तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा है और वो आने वाले टाइम में कैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो केमिकल एक्सपोजर है, लाइक महिलाएं एक ऐसा कुछ इस्तेमाल करती हैं जो सबसे ज्यादा केमिकल से भरा हुआ है। बात करूँ कॉस्मेटिक्स की, कॉस्मेटिक हर महिला के जीवन का हिस्सा है। अगर कोई महिला ये कहती है ना कि मैं कॉस्मेटिक यूज नहीं करती, तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि हम किसी ना किसी तरह की कॉस्मेटिक्स अपने घर में ला रहे हैं। और महिलाओं, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कैंसर के बारे में कि महिलाएं किस किस तरह के कैंसर का शिकार होती हैं। महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती है, महिलाएं स्किन कैंसर का शिकार होती है, महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है, यूट्रस कैंसर का शिकार हो रही है। आज हमारे बहुत छोटे छोटे जैसे कहते हैं ना एज में फीमेल्स में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि भविष्य में ऐसा होगा। तो इसका बहुत बड़ा हाथ केमिकल्स का है। तो मैं जैसे कि बात कर रही थी आप लोगों से कॉस्मेटिक्स की, तो कॉस्मेटिक इज अ बिग रीजन। कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के लिए कैंसर की एक्सपोजर का। तो हमें कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की जरूरत है कि कैसे कॉस्मेटिक और हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने वाले जितनी भी चीजें हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं, अगर मैं बात करूं या जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, शायद उसमें से 10% महिलाएं ही ऐसी होंगी जो बाहर काम करने जाती होंगी। ज्यादातर महिलाएं सभी अपने घर का हिस्सा है, वो घर में रह के अपने परिवार को संभाल रही है। तो घर में रह के परिवार को संभालते हुए क्यों हम कैंसर की चपेट में आ रहे हैं, तो ये हमें जानना और जानना पड़ेगा। अगर हम जानना नहीं भी चाहते हैं ना, तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जागरूकता ही समझदारी है अपने आप को बचाने के लिए। तो कॉस्मेटिक एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल्स डाले जाते हैं और जो सबसे ज्यादा महिलाएं उसका सेवन कर रही हैं, चाहे वो फेस पे लगाने वाला हो, चाहे वो बालों पे लगाने वाला हो, चाहे वो बॉडी पे लगाने वाला हो, सभी हम लोग कुछ ना कुछ बाजार से ला रहे हैं। और कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमने कभी कोई भी पैकेट हम खरीद के लाते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो एक बॉडी लोशन हो, चाहे वो एक क्रीम हो, कि उसके पीछे के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें हमारे लिए सेफ है हमारी बॉडी के लिए। एक चीज, एक अवेयरनेस मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी चीज हम लोग अप्लाई करते हैं वो विदिन 26 सेकेंड हमारे ब्लड में चली जाती है स्किन के थ्रू। चाहे वो कोई भी चीज है जो भी हमारे महिलाओं के स्किन के कांटेक्ट में आ रही है, और उसी की वजह से हम लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे इस चीजों को। हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है इसकी तरफ, क्योंकि कभी किसी ने कोशिश नहीं की इन चीजों की तरफ हमें जागरूक करने की। तो मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से और महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि इस चीज के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर हम आने वाले टाइम में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो केमिकल्स के प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी इस इशू के बारे में, क्योंकि आज हमारा ये मेधावी सम्मान छात्र समारोह है जहाँ पर 10वीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं बस इतना ही कह के आप लोगों से विराम चाहती हूँ कि आप इन चीजों के बारे में जरूर जानकारी लीजिए और अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा जरूर कीजिए। नमस्कार।